जी तो सिंपल सी बात है, आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, दिल्ली गेट पहुंचकर मुझे कैसा लगा। वहां के बाजार में तंबाकू फरोश से होने वाली मुख्तसर बातचीत, दिल्ली गेट में चलने वाली सवारियां, शाही हम्माम और आगे बढ़े तो मस्जिद वजीर खान। तो मस्जिद वजीर खान की जानिब पेश कदमी करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं फिर से। बाजार के सब गुंबद से जैसे ही बाई जानिब नजर जाए तो मस्जिद वजीर खान का कुशादा और खूबसूरत अहाता है, जहाँ पे दाखिल होने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। और इसके इर्द गिर्द जितनी भी इमारतें हैं वो सारी तारीखी इमारतें हैं जिनके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। और ये जानकर अच्छा लगता है और खुशी भी होती है कि यहाँ पर अपने विरसे को महफूज बनाने के लिए बेशुमार काम किए गए हैं। कुछ इसी तरह रेस्टोरेशन का वर्क मस्जिद वजीर खान के अंदर देखा जा सकता है। कहीं मीनारों के गिर्द काम हो रहा है तो कहीं दीवारों को पहले की तरह उनकी हसीन शक्ल में बहाल करने के लिए लोग काम में मसरूफ़ हैं। हम आ गए हैं मस्जिद वजीर खान के अहाते में। मस्जिद वजीर खान के अहाते में बहुत सारी ये यूनिक कलरफुल शॉप्स भी हैं और यहाँ पे बहुत सारी कुछ पेंटिंग्स या वॉल हैंगिंग्स हैं जिसकी शायद यहाँ पे वर्कशॉप है। और जिन जनाब साहब की वर्कशॉप है वो अभी मौजूद है नहीं यहाँ पे। मस्जिद की दूसरी जानिब अपने स्टूडियो में बैठे काम कर रहे एक जनाब साहब से जब हमारी बातचीत हुई, जो यहाँ के मकामी भी थे, तो उन्होंने जो बयान किया वो इन्हीं की ज़बानी जान लीजिए। मेरा नाम मकसूद है, मैं वाल सिटी में रहता हूँ और कास्ट मेरी गुज्जर है। दो मेरी बेटियों ने डिग्री ली, एक बेटा उसने भी डिग्री ली, तीनों डिग्री होल्डर हैं। वाल सिटी में मैं काम कर रहा 20-25 साल से, जैसे कराची में पेंटिंग, सोलो शो, ग्रुप शो, लाहौर में। यहाँ पर मैं फ़ाइन आर्ट का यहाँ पे अदारे ने मुझे, वाल सिटी का जो अदारा है उनके रेफरेंस से मैं यहाँ बैठा हूँ। फ़ाइन आर्ट का पेंटिंग यहाँ स्टूडियो है और यहाँ स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको फ़ाइन आर्ट की तालीम दी जाती है। ये काम तो बड़े अरसे से शुरू है, साल हो गए हैं। आप फोर्ट में जाएं, इधर जाएं, काम तो चल रहा है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक इंजीनियर वो होता है जो पुरानी चीज़ ख़राब हो गई है उसको सही हालत में लाया जाए। दूसरा इंजीनियर वो होता है जो सही हालत में नहीं आ सकती, उसके अंदर नयापन वो डालेगा, लेकिन वो पुराने के साथ मिलता जुलता उसमें डालेगा। दो इंजीनियर होते हैं। तो इसमें आप फोर्ट में देखें कितने सालों से काम हो रहा है और यहाँ भी काम हो रहा है और अभी आगे इसको मज़ीद और भी इसमें अरसा लगना। काम हो चुका, कितना परसेंट काम हो चुका? 50% हो गया, 40% कितना हुआ? ये तो आपको कोई महकमे का बंदा ही कंफर्म बता सकता है, लेकिन काफ़ी जब से मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक काम हुआ। काफ़ी अभी आप ऊपर देखें, वो वज़ीर खान की मस्जिद का मीनार काफ़ी महीनों से लगे हुए थे, वो मुकम्मल हुआ। अब टीम नीचे आई है, अब नीचे वो काम कर रही है। वाल सिटी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इसके जो इर्द गिर्द बिल्डिंग नज़र आ रही हैं 100-200 साल पुरानी, वो उन्होंने उनको ख़रीद के एक असासा बनाया। टूरिस्ट आता है, वो वज़ीर खान की मस्जिद देता है ना, बल्कि वो इन बिल्डिंग्स को भी देख रहा है। एक अच्छा असर पड़ता है, एक अच्छा माहौल मिलता है। नाम की है मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ। हर वीक यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ। तो मुझे बहुत शौक़ है यहाँ पर ये अंदरून घूमने का। यहाँ की स्पेशल चीज़ है यहाँ पर, यहाँ के खाने। ये सारे बिरयानी वाला है, लाहौरी बिरयानी, ये बहुत स्पेशल है। आगे इनकी नान टिक्की एक, वो बहुत, ये थोड़ा सा ही आगे जाए ना तो वहाँ की वो शायद उनके परदादा अबू से चलती आ रही है। यहाँ पर खताई, खलीफा खताई वाले। मैं यहाँ पर किस टाइम से बैठा हूँ,
बहुत ही सुकून सा मिल रहा है। ये अब हिस्ट्री का तो मुझे पता नहीं कि कितनी पुरानी है, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत दफ़ा आया हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। मेरा गुजरात से है साल। मेरा नाम बाबर हुसैन है। तो मैं लाहौर में एज अ टूर गाइड का काम करता हूँ। पिछले 12 से 10 साल से एज अ टूर गाइड का काम कर रहा हूँ। जितनी भी लाहौर की तरीकी इमारतें, मोनूमेंट्स हैं, मैं उनका टूर करवाता हूँ। आज से 650 साल पहले यहाँ पे वलियों का, सूफियों का कब्रिस्तान होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरी कब्रें जो ज़मीन के साथ लेवल होगी, लेकिन अकीदत के तौर पे, ईमान के तौर पे ये प्रिजर्व रखा गया इस मज़ार को। जो सिंबॉलिक ग्रेव है वो ऊपर है, जो रियल ग्रेव है वो 10 फीट डाउन है। ये सैयद इसहाक गज़ूनी का मज़ार है। इनका जो टाइटल है वो है मीरा बादशाह। इट्स फ्रॉम द 13th सेंचुरी, यानी कि मस्जिद बने से काफ़ी साल पहले का यही मज़ार यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो प्री मुगल पीरियड है वो लोधी पीरियड है। लोधी पीरियड में यहाँ पे हवेली होती थी। हवेली को डेमोलिश करके ये मस्जिद बनाई गई है 1634 में। शाहजहां के पीरियड में नवाब वज़ीर खाने बनाए थे। जो चनियोटी थे तो फैज़ाबाद इंडिया में बरीड है, तो उन्होंने शाही इमाम और ये मस्जिद दोनों सेम एज में बनाई। ये काम चल रहा है, इसकी रेस्टोरेशन हो रही है। वो वाला मीनार जो उसका डन कर लिया गया, लेकिन स्लोली जितना भी जो हिस्से ख़राब है उनकी रेस्टोरेशन का काम चलेगा और मज़ीद इसकी खूबसूरती को बेहतर किया जाएगा। ये कौन लोग होते हैं जो करते हैं इनका, मतलब कहाँ से? ये आगा खान वाले हैं। ये वो काम करें, एक्सपर्टीज में काम करें, और डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स है वो फंडिंग करती है। अमेरिकन गवर्नमेंट है, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है, इस तरह फिर वो फंडिंग करती रहती है। हमारी गवर्नमेंट का भी इनमें कैलिब्रेशंस हैं। ये जो वॉल पे काम कर रहे हैं अंकल, इस काम को क्या कहते हैं? ये एक्चुअली वैसे इस काम को काशीकारी कहा जाता है। ये ईरान का शहर का शान, ये काम वहाँ से इनके स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जितना भी आप मुगल आर्किटेक्चर देखेंगे में आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस नज़र आएंगे और टर्किश इन्फ्लुएंस नज़र आएंगे। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आए और थोड़ा बहुत पहले अहाता देखा, फिर हम ज़रा मार्केट चले गए ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन ख़रीदारी करके जैसे ही वापस आते हैं तो अब जो टाइम शुरू होता है वो ये टाइम होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने आए हुए होते हैं, विज़िट पर आए हुए होते हैं, और फॉरेनर्स भी होते हैं, लोकल्स भी होते हैं, और लाहौर में जो मुख्तलिफ़ शहरों से आके लोग रह रहे होते हैं, यानी सरगोदा, गुजरात, जैसे हम भी कराची से आके रह रहे हैं, वो लोग भी होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर वैसे हेरिटेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हेरिटेज का सिलसिला जहाँ पे भी कनेक्टेड हो उसको तवज्जो देनी चाहिए। Tell me about how you feel when you come to Lahore, and especially your comment on this heritage side of Lahore. I mean, so I think that this is the most beautiful mosque of the city. Like, this is actually the second time that I'm coming back. Okay. I was here like over a week ago before the wedding. This was actually the very first heritage site that I visited in Lahore. Okay. It was late in the afternoon, and yeah, I made a mistake because I accidentally walked into a prayer time. I was at the entrance and I actually Googled it, like, when is the prayer time, and it was writing that like it's going to be like 1 hour later. So I felt like that's okay, so I can come in. But when I was coming in, then it was a little bit suspicious because like the muezzin was calling for the prayer, I think. Okay. And I also saw the people going for prayer. Prayer time. Yeah, so I felt a little bit bad for walking in, but it was also so beautiful. Like, it was, this was my very first time that I stepped into a mosque, actually. Okay. And it was just so calming to the soul. That is the best way that I can describe it. And what about the cozy streets of Lahore? When you visit the market, they are much cozy than the other side. It's very chaotic. Okay. I mean, so far I haven't tried to buy anything, so I was just walking around. Okay, okay. And sometimes I'm not just using the big roads, but I'm getting off-road as well. Okay. Because, so sometimes I need to like figure out, like, because I don't want to disturb the people who are actually living there. Oh, that's nice. But whenever I have the chance and I feel so that it's okay, then I walk into these little streets as well, because the hidden treasures are usually there.